2024 में पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोई सटीक प्लान तैयार किया है? क्या पीओके में कुछ बड़ा होने वाला है? क्योंकि संकेत कुछ ऐसे ही नजर आ रहे हैं। कल मोदी के डिप्टी अमित शाह ने संसद में पीओके का जिक्र किया। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के लिए विधानसभा में 24 सीटें रिजर्व कर दी गई और इसके बाद एक बार फिर चर्चा तेज हो गई कि क्या पीओके में कुछ बड़ा घटित होने जा रहा है। उन्होंने जिक्र कर दिया कि पीओके हमारा है। आइए आपको समझाते हैं इस स्पेशल रिपोर्ट के जरिए। पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर से ऑक्यूपेशन जो हमारे कश्मीर का हिस्सा पाकिस्तान कर बैठा है, पाक ऑक्यूपाई जम्मू कश्मीर और पाक ऑक्यूपाई कश्मीर की और पाक ऑक्यूपाई कश्मीर से पाक ऑक्यूपाई कश्मीर से और पाक ऑक्यूपाई कश्मीर का जन्म हुआ, तो पाक ऑक्यूपाई कश्मीर आज भारत का हिस्सा। देश की संसद में आज गृह मंत्री ने 15 बार पीओके का नाम क्यों लिया? क्या पीओके को लेकर मोदी के दिमाग में कोई बहुत बड़ा प्लान चल रहा है? क्या 2024 में पीओके से कोई बहुत बड़ी खबर आने वाली है? क्या पीओके में भी अब मोदी और अमित शाह चुनाव करवाने वाले हैं? और पाक ऑक्यूपाई कश्मीर की 24 सीटें, क्योंकि वो हमारा है, हमने रिजर्व रखी है मान्यवर 24 सीटों को। अमित शाह ने संसद में पीओके को लेकर नेहरू की गलती क्यों गिनवाई? संसद में अमित शाह ने क्यों कहा कि नेहरू ने बहुत बड़ी गलती की थी? क्या नेहरू की गलती की वजह से पीओके पर पाकिस्तान का कब्जा है? और क्या पंडित नेहरू की गलती को नरेंद्र मोदी ही ठीक करेंगे? और नेहरू जी ने उसको थोड़ा कम कर किया है कि ये मेरी मिस्टेक थी। मिस्टेक नहीं थी, ब्लंडर था। इस देश की इतनी जमीन चली गई, इस देश की इतनी भूमि चली गई, वो ब्लंडर था। पीओके यानी पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर भारत का वो हिस्सा जिसे पाने की कसक हर भारतीय के दिल में है और पिछले 75 सालों से इंतजार हो रहा है। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के लोग खुद पाकिस्तान के साथ नहीं रहना चाहते। वहां लगातार पाकिस्तान के खिलाफ प्रदर्शन चल रहे हैं। बंद करो, बंद करो, और दूसरी तरफ भारत में 1948 में हुई इस गलती को सुधारने की तैयारी हो रही है। केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर विधानसभा रीऑर्गेनाइज करने का बिल आज लोकसभा से पारित कर दिया, जिसमें न सिर्फ विधानसभा की सीटें बढ़ाई गई हैं, बल्कि 24 सीटें पीओके के लिए भी आरक्षित रखी गई हैं। नई जो स्कीम बनी है उसमें जम्मू में पहले 37 सीटें थी, 37 सीटें थी। ये भी न्याय का सवाल है। जम्मू में पहले 37 सीटें थी, अब 43 हुई है, 43 हुई है। कश्मीर में पहले 46 थी, अब 47 हुई है। और पाक ऑक्यूपाई कश्मीर की 24 सीटें, क्योंकि वो हमारा है, हमने रिजर्व रखी है मान्यवर 24 सीटों को। इस तरह से पहले 107 सीटें जम्मू कश्मीर विधानसभा में थी, अब 114 सीटें हुई है। पहले 2 नॉमिनेटेड मेंबर हुआ करते थे, अब 5 नॉमिनेटेड मेंबर मान्यवर इसमें होंगे। जम्मू कश्मीर के कानून के हिसाब से 2 महिलाओं को राज्यपाल द्वारा मनोनीत किया जाता है और धारा 15 के अनुसार किया जाता है। और अब इसमें कश्मीरी प्रवासियों में से 2, जिसमें से 1 महिला, और पाक ऑक्यूपाई कश्मीर से 1 नामांकन किया जाएगा। मान्यवर, ये इसलिए संभव हुआ है कि 5 और 6 अगस्त को ये ऐतिहासिक बिल नरेंद्र भाई ने कैबिनेट में पारित किया और इस सदन ने इसको परमिशन दी, इसको मान्यता दी और धारा 370 चली गई। यानी भारत की तैयारी तो पूरी है, इसीलिए जम्मू कश्मीर विधानसभा में पीओके के लिए 24 सीटें रिजर्व हैं।
आने वाले समय में जब भी पीओके भारत का हिस्सा बनेगा तो पीओके का जम्मू कश्मीर विधानसभा में 24 सीटों का योगदान होगा। बस अब इंतजार पीओके को भारत में शामिल करवाने का है और जो हालात पाकिस्तान के हैं उनसे तो लगता है कि खुद ही पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर भारत में शामिल हो जाएगा। संसद में चर्चा के दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर को तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित नेहरू की गलती बताया। ये समझने के लिए हमें पीओके पर कब्जे का इतिहास समझना होगा। 22 अक्टूबर 1947 को पाकिस्तान की तरफ से भेजे गए कबालियों ने कश्मीर पर हमला कर दिया था। कबायली मुजफ्फराबाद तक पहुंच गए थे। श्रीनगर से 164 किलोमीटर दूर, यानी अब श्रीनगर पर कब्जा भी बस कुछ ही वक्त की बात थी। कबायली हमलावर कश्मीर पर कब्जा करते हुए आगे बढ़ रहे थे। कश्मीर के बारामूला पहुंच गए थे, जहां से श्रीनगर सिर्फ 54 किलोमीटर दूर था। कबायली हमलावर बारामूला में आतंक मचा रहे थे, लूटपाट, बलात्कार और आम लोगों की हत्याएं कर रहे थे। 24 अक्टूबर को महाराजा हरि सिंह ने भारत से अपील की कि हमें बचा लो। बदले में भारत ने महाराजा के सामने विलय पत्र पर दस्तखत करने की शर्त रखी। 26 अक्टूबर को महाराजा हरि सिंह ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन यानी विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए और फिर 27 अक्टूबर की सुबह भारतीय फौज हवाई रास्ते से कश्मीर के लिए रवाना हो गई। रातों रात 3 एयरफोर्स के जहाज और सिविल एयरलाइंस के जितने जहाज थे उन सबको पालम और सफदरजंग एयरपोर्ट पर लाया गया और 27 अक्टूबर की सुबह सिख रेजिमेंट की पहली टुकड़ी श्रीनगर एयरपोर्ट के लिए रवाना हो गई। जैसे ही भारतीय सेना ने कश्मीर में कदम रखे, कबायली हमलावरों के कदम पीछे हटने शुरू हो गए। कश्मीर में भयंकर जंग छिड़ चुकी थी, लेकिन इस बीच प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने एक बड़ी गलती कर दी। भारत को इस गलती का खामियाजा अभी तक भुगतना पड़ रहा है। नेहरू कश्मीर के मसले को 31 दिसंबर 1947 को संयुक्त राष्ट्र के पास लेकर चले गए। संयुक्त राष्ट्र ने कश्मीर के मसले पर भारत पाकिस्तान को एक ही तराजू पर तौलना शुरू कर दिया। इस बीच कश्मीर में भारतीय सेना, कबायली हमलावरों और पाकिस्तानी सेना के बीच जंग चल रही थी। 13 अगस्त 1948 को संयुक्त राष्ट्र ने भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम का प्रस्ताव दिया। 1 जनवरी 1949 को पाकिस्तान और भारत के बीच सीजफायर लागू हुआ। उस समय तक भारतीय सेना ने पश्चिम में पुंछ और उत्तर में कारगिल और द्रास से कबायलियों को पूरी तरह से खदेड़ दिया था, लेकिन इसके आगे का हिस्सा अब भी पाकिस्तान के कब्जे में था और वही है पीओके यानी पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर। नेहरूवियन ब्लंडर, नेहरू के समय में जो ब्लंडर हुआ था इसके कारण कश्मीर को भुगतना पड़ा। मैं मान्यवर इस सदन में खड़ा रहकर आपके आसन के सामने जिम्मेदारी के साथ कहता हूं कि 2 बड़ी गलतियां जो पंडित जवाहरलाल नेहरू के प्रधानमंत्री काल में हुई, उनके लिए गए निर्णयों से हुई। इसके कारण सालों तक कश्मीर ने सहन करना पड़ा। एक सबसे बड़ी गलती, जब हमारी सेना जीत रही थी, पंजाब का एरिया आते ही सीज फायर कर दिया गया और पाक ऑक्यूपाई कश्मीर का जन्म हुआ। अगर सीज फायर 3 दिन लेट होता तो पाक ऑक्यूपाई कश्मीर आज भारत का हिस्सा। संसद में आज अमित शाह ने पंडित नेहरू का एक लेटर भी कोट किया जो उन्होंने शेख अब्दुल्ला को लिखा था। इस लेटर में पंडित नेहरू ने अपनी यूएन जाने की गलती का जिक्र किया था। एक, पूरा कश्मीर जीते बगैर सीज फायर कर लिया और दूसरा, यूएन के अंदर हमारे मसले को ले जाने की बहुत बड़ी गलती की। मान्यवर, मैं एक कोट अनकोट पढ़ना चाहता हूं। यूनाइटेड नेशन के अनुभव के बाद, मान्यवर, यूनाइटेड नेशन के अनुभव के बाद मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि वहां से कुछ संतोषजनक नतीजे की उम्मीद नहीं की जा सकती। मुझे यह एक अच्छा फैसला लगा, इनटू ब्रैकेट सीज फायर, मुझे यह एक अच्छा फैसला लगा, लेकिन इस मसले को ठीक से नहीं निपटा गया। हम सीज फायर और विचार करके कुछ बेहतर मार्ग निकाल सकते थे। मुझे लगता है
कि भूतकाल में हमसे द्वारा की गई गलती है। इसमें आपत्ति है? नहीं कर सकते, स्वयं जवाहरलाल नेहरू ने कहा है। यह बात सही है कि 1947 से 48 में भारत से इतिहास की बहुत बड़ी भूल हुई। उस वक्त नेहरू अगर यूएन न गए होते या यूएन के कहने पर सीज फायर न किया होता या कश्मीर में सेना पहले भेज दी होती तो आज कश्मीर समस्या ही नहीं होती। कश्मीर को लेकर गलतियां इस युद्ध के बाद भी होती रही, जैसे कि कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देना और अनुच्छेद 370 के तहत प्रोटेक्शन देना भी एक गलती थी, जिसे मोदी ने ठीक किया। 370 हटने के बाद कश्मीर के हालात कितने बदल गए हैं, ये खुद अमित शाह ने संसद में बताया है। जम्मू कश्मीर में 2004 से 2014 और 2014 से 2023 की तुलना की गई तो आतंकवाद की घटनाओं में 70%, नागरिकों की मृत्यु में 72%, सिक्योरिटी फोर्सेस की मृत्यु में 59% की कमी आई। एक दौर में पत्थरबाजी ही जम्मू कश्मीर की पहचान हो गई थी। पाकिस्तान के एजेंडे पर फौज और सुरक्षा बलों के खिलाफ पत्थरबाजी होती थी, लेकिन अब 370 हटने के बाद यह पत्थरबाजी भी खत्म हो गई है। 2010 में जम्मू कश्मीर में पत्थरबाजी की 2656 घटनाएं हुई थीं, जबकि 2023 में पत्थरबाजी की एक भी घटना नहीं हुई। 2010 में पाकिस्तान के कहने पर 132 ऑर्गेनाइज हड़तालें हुई थीं, 2023 में एक भी हड़ताल नहीं हुई है। 2010 में पथराव में 112 नागरिकों की मौत हुई थी, 2023 में कोई पथराव नहीं हुआ, किसी की मौत नहीं हुई। 2010 में पथराव में सुरक्षा बलों के 6235 जवान घायल हुए थे, 2023 में कोई घटना ही नहीं हुई, कोई जवान घायल नहीं हुआ। क्या बदला हुआ है? इनको मैं कहता हूं क्या बदला हुआ है। अरे इसी सदन में रहकर सारी मर्यादाएं तोड़कर अगर धारा 370 खत्म हुई तो खून की नदियां बह जाएगी कहते थे। खून की नदियां छोड़ो, कंकड़ चलाने की हिम्मत नहीं है किसी की। इस तरह की व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी की सरकार। और मान्यवर, सीज फायर के वायोलेशन की घटना 2010 में एक साल में 70, 2023 में 2, घुसपैठ 2010 में 489, 2023 में सिर्फ 48, आतंकवादी मारे गए 112 मारे गए थे, कुल मिलाकर एवरेज निकाल दे तो 278 आतंकवादी मारे गए हमारे। मान्यवर, वापिस लौट गए, पहले 18 वापिस लौटे थे, अब 281 वापिस लौट गए। पाकिस्तान कश्मीर में निवेश भी हो रहा है, टूरिस्ट भी बढ़ रहे हैं, यानी हालात सुधर रहे हैं, चीजें पटरी पर लौट रही हैं, और यह सब धारा 370 हटने के बाद ही हुआ है। बस अब पीओके का इंतजार है।